हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का करंट अफेयर। दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कि वार्षिकांक क्वेश्चन को दिया गया है, यानी कि एक साल के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं 600 MCQ फॉर्मेट में, और ये बुक 1 अगस्त 2021 तक अपडेटेड है। दोस्तों, अब तक हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए, यानी कि आप पूरे साल भर का वीडियो सारे क्वेश्चन आप एक बार में जल्द से जल्द इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, ये बुक आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बुक में सभी चुनिंदा यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया गया है। ये बुक आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए खास तौर पर, साथ ही साथ RRB NTPC मेंस का एग्जाम होना है और SSC के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हम इस बुक के 1 से लेके 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सेट नंबर 21। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों देखिए, मिल्खा सिंह ये भारतीय धावक थे, अभी इनका निधन हो गया है और यहाँ पूछा गया है कि इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप ब्लैक फ्रॉग प्रौद्योगिकी ने मोयोबोलियो नामक एक उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी। इम्बोलियो को WHO PQSE 002 मानक के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है। अब देखिए सही कौन कौन से हैं। यह उपकरण बैटरी से चलने वाला चिकित्सीय स्तरीय प्रशीतक है, सही है। यह अंतिम लक्ष्य तक टीकों के सुरक्षित और कुशल परिवहन को संभव बनाता है, ये भी सही है। इसकी क्षमता 2 लीटर है, जिसमें 30 से 50 टीके की शीशियों को रख कर ले जाया जा सकता है, तो ये भी सही है। ये नाम याद रखिएगा इस उपकरण का क्या है, इम्बोलियो। 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इनका नाम है जेला एवांट गार्डे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। जेला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जारी 2021-22 के लिए खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल के लिए सर्वाधिक मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये है तिल। क्या है इसका आंसर? तिल फसल के लिए सर्वाधिक मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बना है? तो राइट आंसर है इसका ऑकलैंड। याद रखिएगा, ऑकलैंड को 2021 में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बताया गया है। फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु किन स्थानों को जोड़ता है? तो सही आंसर है सबरूम और रामगढ़ को, ठीक है ना। फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु ये जोड़ता है सबरूम और रामगढ़ स्थान को। किस संगठन ने 2020 को अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो आंसर है WMO। किसने? WMO। दोस्तों, WMO का मतलब क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। किस फल का नाम बदलकर कमलम नाम दिया गया है? तो सही आंसर रहेगा ड्रैगन फ्रूट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर अब कमलम कर दिया गया है। ONGC द्वारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर है इसका लद्दाख में, ठीक है ना। ONGC द्वारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख में स्थापित की गई है। किस राज्य में स्थित मकरू नदी पर ब्रिज के निर्माण की आधारशिला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित मकरू नदी पर ब्रिज के निर्माण की आधारशिला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश की कंपनी के लिए LNG निर्यात की अनुमति दी है? सही आंसर है दोस्तों इसका वेनेजुएला। याद रखिएगा, वेनेजुएला। अमेरिका ने वेनेजुएला देश की कंपनी के लिए LNG निर्यात की अनुमति दी है। NTPC ने किस राज्य में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन
मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका लद्दाख। याद रखिएगा, एनटीपीसी ने लद्दाख में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना की घोषणा की है। नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है गांधीनगर। दोस्तों, गांधीनगर में नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित करने हेतु नामांकित किया है? तो सही आंसर इसका रामप्पा मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामांकित करने हेतु नामांकित किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सही आंसर है असम। असम राज्य में मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित नवनिर्मित कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है दोस्तों चीता। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित नवनिर्मित कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? चीता। उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप में स्थित हवाई मोंक सील को IUCN ने किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर इसका संकटापन। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप में स्थित हवाई मोंक सील को IUCN ने संकटापन की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। अंतरिक्ष के पर्यावरण के संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष चावल के बीजों से फसल का उत्पादन किस देश ने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका चीन। दोस्तों, अंतरिक्ष के पर्यावरण के संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष के चावल के बीजों से फसल का उत्पादन चीन ने किया है। खबरों में रहा डॉक्टर KL राव सागर पुली चिंताला परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? सही आंसर है कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी पर है ये डॉक्टर KL राव सागर पुली चिंताला परियोजना। संपाजे सिनप्पा का निधन हो गया। वे किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे? तो सही आंसर है इसका यक्षगान। दोस्तों, यक्षगान लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे संपाजे सिनप्पा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेट नंबर 22। पुरातत्वविदों ने किस राज्य में उत्तर पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों की खोज की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में पुरातत्वविदों ने उत्तर पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस अभियान हेतु विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका गगनयान। दोस्तों, इसरो ने गगनयान अभियान हेतु विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 29 जुलाई को। दोस्तों, 29 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को। PM मोदी ने एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है? सही आंसर इसका अहमदाबाद में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन अहमदाबाद नगर में किया है। एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में पौधे और जंतुओं की 10,000 से ज्यादा प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? सही आंसर इसका अमेजन वर्षा वन। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वन में पौधे और जंतुओं की 10,000 से ज्यादा प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा बताया गया है। असम के कछारा जिले को किस कार्य के संचालन के लिए नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है? सही आंसर है इसका पोषक उद्यान परियोजना। दोस्तों, पोषक उद्यान परियोजना के लिए असम के कछार जिले को कार्य के संचालन के लिए नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? आंसर इसका 33%। याद रखिएगा, भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार 2030 तक 33% कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार होटल की सुविधा से सुसज्जित किया गया है? सही आंसर है गांधीनगर कैपिटल। याद रखिएगा दोस्तों, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार होटल की सुविधा से सुसज्जित किया गया है? तो आंसर है गांधीनगर कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट सी कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी भारतीय संसद में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। इसके संदर्भ में सही तथ्य की पहचान कीजिए।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के हवाई संचालन को कम करना है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के हवाई संचालन को कम करना है। रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है गूगल, याद रखिएगा। रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड में भाग लेने वाले देश कौन हैं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका भारत, श्रीलंका, मालदीव, याद रखिएगा। भारत, श्रीलंका, मालदीव ने नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड में भाग लेने वाले ये देश हैं। किस महाद्वीप में स्थित द्वीपीय राष्ट्र मेडागास्कर जलवायु संकट के कारण अकाल का सामना करना पड़ रहा है? सही आंसर है अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका में स्थित द्वीपीय राष्ट्र मेडागास्कर को जलवायु संकट के कारण अकाल का सामना करना पड़ रहा है। किस राज्य के वन विभाग ने हेमीफिलोडैक्टाइल्स जीन्स की नई खोजी छोटी छिपकली की प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य के वन विभाग ने हेमीफिलोडैक्टाइल्स जीन्स की नई खोजी गई छोटी छिपकली की प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा की है। श्रावण महीने में मनाए जाने वाला हरेला त्योहार के संदर्भ में क्या सत्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी और सी सत्य होंगे। क्या? हरेला त्योहार यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और दूसरा यह अवसर पौधारोपण किया जाता है। इस अवसर पर पौधारोपण किया जाता है। गिरा साराभाई का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों गिरा साराभाई ये एक कला और वास्तु कलाकार है, ठीक है ना, कला और वास्तु कलाकार है। भारत ने वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल के साथ कितने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर है 20%। कितना दोस्तों? 20%। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य घोषित किया है? सही आंसर है 2060, याद रखिएगा दोस्तों। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने हेतु नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन सा देश शामिल है? सही आंसर है इसका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने हेतु नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। AICTE ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 11 भाषाओं में, ठीक है दोस्तों। शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। खबरों में रहा सास बहू का मंदिर किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों। खबरों में जो रहा है, चर्चा में जो रहा है सास बहू का मंदिर, ये ग्वालियर में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 23। किस देश में चल रहे गृह युद्ध में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई? सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान, याद रखिएगा। अफगानिस्तान देश में चल रहे गृह युद्ध में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राजस्थान ने किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। तो दोस्तों किनको की गई है? तो ये की गई है बिजली बिल अनुदान में, ठीक है ना। ये योजना याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसमें किस किसानों को अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो ये दी गई है बिजली बिल अनुदान में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति से जुड़ा कोमू नृत्य शैली विलुप्त के कगार पर है? आंसर है इसका कोया, ठीक है ना दोस्तों। कोया जनजाति से संबंधित है ये कोमू नृत्य शैली, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। भारत की प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली की जयंती 18 जुलाई 2021 को मनाई गई है, ठीक है दोस्तों। कब मनाई गई है? ये कौन सी जयंती थी इनकी? तो ये थी कि 160वीं जयंती। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूरा टाइप ही नहीं है, तो ध्यान सुनिए। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की कौन सी जयंती 18 जुलाई 2021 को मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 160वीं। दोस्तों याद रखिएगा, इनका जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर बिहार में हुआ था, ठीक है।
किस राज्य में स्थित माइलादुथुपारई महापाषाण स्थल से उत्खनन के दौरान एक लाल मृद भांड की खोज हुई है? तो सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित माइलादुथुपारई महापाषाण स्थल से के दौरान एक लाल मृद भांड की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पाईवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों की जासूसी का दावा किया गया है? तो सही आंसर है पेगासस। अभी कुछ देर पहले आपसे ये क्वेश्चन यहाँ बनाया भी था इसने कि पेगासस क्या है। तो ये एक स्पाईवेयर है जिसके द्वारा भारत के पत्रकारों की जासूसी का दावा किया गया है। माउंट अराफात इस्लाम धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थान खबरों में था, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सऊदी अरब में, ठीक है ना। माउंट अराफात इस्लाम धर्म के अनुयायी का तीर्थ स्थान है जो कि सऊदी अरब में है। केरल पुलिस द्वारा शुरू की गई पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं के अपमान को रोकना, ठीक है ना। यह है पिंक प्रोटेक्शन जो कि केरल पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की सरकार ने एससी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु प्रोजेक्ट की घोषणा की है? राइट आंसर इसका तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। तेलंगाना की सरकार ने एससी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु प्रोजेक्ट की घोषणा की है। नेचर इंडेक्स 2021 के मटेरियल साइंस के अनुसार किस भारतीय संस्थान को 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट सूची में शामिल किया गया है? तो यह है आपका जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जिसे नेचर इंडेक्स 2021 के मटेरियल साइंस के अनुसार 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस में सूची में शामिल किया गया है। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो सही आंसर इसका अर्थ नेटवर्क्स द्वारा, ठीक है दोस्तों। अर्थ नेटवर्क्स ने 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है केविन एंडरसन, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, केविन एंडरसन ने पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों इसे किया है LIC ने लॉन्च, ठीक है ना। LIC ने आरोग्य रक्षक नामक एक स्वास्थ्य बीमा को लॉन्च किया है। स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किस संगठन ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। किसने? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। मेटेरियलिनेटेक्स 2.0 का विजेता किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। मेटेरियलिनेटेक्स 2.0 का विजेता घोषित किया गया है बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर इसका भारत, ठीक है दोस्तों। ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की अध्यक्षता भारत ने की है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के खगोलज्ञ कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका ओलिवर डेमेन, ठीक है दोस्तों। ओलिवर डेमेन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के खगोलज्ञ बन गए हैं। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर किस मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया है? सही आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आदर्श स्मारक स्कीम के तहत किस राज्य में 100 स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका OP जिंदल, ठीक है दोस्तों। OP जिंदल विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 24। इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 में इंडियाज एन इक्वल हेल्थ केयर स्टोरी किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर इसका ऑक्सफैम इंडिया द्वारा, ठीक है दोस्तों। इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 इंडिया एन इक्वल हेल्थ केयर स्टोरी किसके द्वारा जारी की गई है? ऑक्सफैम इंडिया द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है बेली फंक, ठीक है दोस्तों। बेली फंक अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं।
कोइलियर्स ने भारत के लिए कंपनी का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है रमेश नायर। क्या नाम है दोस्तों इनका? रमेश नायर। खबरों में रही पुस्तक स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा, ठीक है ना। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है ये स्ट्रेंजर इन द मिरर। ओलंपिक 2032 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो राइट आंसर है इसका बीजिंग, ठीक है दोस्तों। ओलंपिक 2032 की मेजबानी बीजिंग शहर द्वारा की जाएगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ मैंने आंसर गलत बोल दिया। देखिए इसका सही आंसर है ब्रिस्बेन। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ये शहर है ब्रिस्बेन, जो कि ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा। मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ। इसका सही आंसर है ब्रिस्बेन। IBM द्वारा किस एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर IBM द्वारा एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। बिहार में किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभांकर क्या है? ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभांकर है मिराई टोवा। क्या है दोस्तों? मिराई टोवा। राष्ट्रीय प्रसंस्करण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसंस्करण दिवस मनाया जाता है। लद्दाख में कितने राशि की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? आंसर है 750 करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 750 करोड़ रुपए से लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये मैंने यहाँ 29 बोल दिया, ये है 23 जुलाई को, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। कब? 23 जुलाई को। DRDO ने किस स्थान से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है बालासोर, ठीक है दोस्तों। बालासोर से DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? तो इसे खोजा गया है दोस्तों जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। टोक्यो ओलंपिक के लिए किसे ज्यूरी के रूप में चुना गया? तो देखिए यहाँ भारतीयों के नाम दिए हुए हैं, तो इनका नाम है पवन सिंह, ठीक है दोस्तों। पवन सिंह को टोक्यो ओलंपिक में ज्यूरी के रूप में चुना गया है। कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है गाम्बिया। याद रखिएगा, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में सहयोग के लिए भारत ने गाम्बिया देश के साथ समझौता किया है। RBI ने नियमों का पालन न करने पर 14 बैंकों पर 14.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें सबसे अधिक जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। किस पर दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। वैश्विक वन रिपोर्ट 2020 में शीर्ष देश कौन है? तो दोस्तों ये है रूस। याद रखिएगा, वैश्विक वन रिपोर्ट 2020 में शीर्ष देश रहा है रूस। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा ये उपराज्यपाल है दोस्तों, इन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। मास्टर कार्ड ने किस कंपनी के साथ मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया? सही आंसर है रेजर पे, ठीक है दोस्तों। रेजर पे ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है। इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। टेरेस गार्डन मिडेट तोता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके दोस्तों थुम्बेती राघोथम्मा रेड्डी, ठीक है दोस्तों। TH रेड्डी के नाम से भी इनका नाम आता है किताबों में, अखबारों में। याद रखिएगा, टेरेसा गार्डन मिडेट तोता, इसको किसने लिखा है? थुम्मेती राघोथम्मा रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है, KVIC ने किस देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है भूटान में, ठीक है दोस्तों। KVIC ने भूटान देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब सेट नंबर 25। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु खेल मंत्री ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसका नाम है हमारी विक्ट्री पंच अभियान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बिनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर है दोस्तों तंजानिया। कहां पर? तंजानिया देश में बिनाया श्रीकांत प्रधान को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद 22 से 24 जुलाई तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? सही आंसर है भारत। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद 22 से 24 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। डीआरडीओ ने मानव पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। यह कितनी दूरी का लक्ष्य भेदने में सक्षम है? तो सही आंसर है 2.5 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2.5 किलोमीटर। 18 दर्रे को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है कंचन उकसाती। क्या नाम है इनका? कंचन उकसाती 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई हैं। माधव मोघे का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों मिमिक्री आर्टिस्ट। याद रखिएगा, माधव मोघे ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे और इनका निधन हो गया है। पर्यटकों हेतु किस शहर में दुनिया का सबसे गहरा पुल खोजा गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका दुबई। ठीक है ना, 7 का ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। दुबई शहर में पर्यटकों के लिए दुनिया का सबसे गहरा पुल खोजा गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन डी। ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। पोलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नगमा मलिक। याद रखिएगा, पोलैंड में भारत का राजदूत नगमा मलिक को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश ने किस अवधि हेतु जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों 2021-30। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश ने किस अवधि हेतु जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2021 से 30। किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती करते हुए 1995 किलोमीटर वर्ग से घटाकर 450 किलोमीटर वर्ग कर दिया है? तो दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, लेमरू हाथी अभयारण्य कहां है? छत्तीसगढ़ में। किस स्पोर्ट्स वियर कंपनी ने 18 एथलीटों के साथ करार किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका प्यूमा। ठीक है ना, प्यूमा ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने हेतु एक ऐप को विकसित किया? राइट आंसर इसका आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप को विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये इसका 10वां है। ठीक है ना, 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 भारतीय नौसेना ने प्राप्त किया है अमेरिका से। किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किस देश ने सर्च इंजन कंपनी गूगल पर 50 मिलियन यूरो के जुर्माने का दावा किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस देश ने सर्च इंजन कंपनी गूगल पर 50 मिलियन यूरो के जुर्माने का दावा किया है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी के एमडी एंड सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है दोस्तों महेश बाबू। याद रखिएगा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी के एमडी एंड सीईओ थे महेश बाबू। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। किस राज्य की सरकार ने स्थानीय छात्रों को 50% देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि तेलंगाना। 50% आरक्षण देने की घोषणा किसने की है दोस्तों? तेलंगाना राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, किसानों को 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? राइट आंसर है पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब राज्य ने किसानों को 590 करोड़ रुपए के ऋण माफी की घोषणा की है। द ग्रेट बिंग लॉइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बाल कोतुक नाइट। याद रखिएगा, बाल कोतुक नाइट ये द ग्रेट बिंग लॉइन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।